हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 5 क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम सभी 1 to 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल का यूज करना है। जब हम दो लाइंस और उनकी एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो हमें 3 टाइप के एंगल्स मिलते हैं: करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। तो ये तीनों टाइप के एंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टीज हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड 8 में भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। तो वो प्रॉपर्टीज का पहले हम थोड़ा शॉर्ट में रिविजन करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स करेंगे। तो चलो रिविजन करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम दो लाइंस और उनकी एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो हमें टोटल 8 एंगल्स मिलते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर मिला है, यहां पर 4 एंगल्स मिलते हैं, 1 2 3 4। और ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला है, यहां पर भी 4 एंगल्स मिलते हैं, 1 2 3 4। सपोज ये ऊपर वाले 4 एंगल्स हम ए बी सी डी कंसीडर करेंगे, ए बी सी डी। और ये नीचे वाले 4 एंगल्स पी क्यू आर एस कंसीडर करेंगे, पी क्यू आर एस। अब ऊपर का एक एंगल और नीचे का एक एंगल, इस तरह से हम पेयर्स बनाते हैं और उसमें से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स के पेयर मिलते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे मिलेंगे? देखो, अगर ऊपर का हम एंगल ए कंसीडर करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिलेगा पी। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी। ऊपर का अगर हम एंगल बी लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा एंगल क्यू। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू। ऊपर का अगर हम एंगल सी लेंगे तो नीचे एंगल मिलेगा आर। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर। और ऊपर अगर डी लेंगे तो नीचे यस मिलेगा, तो एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल यस। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमें टोटल 4 पेयर्स मिलते हैं। अब उसी तरह से अल्टरनेट एंगल्स के भी 4 पेयर्स मिलते हैं। ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड का एक एंगल और राइट साइड का एक एंगल, इस तरह से अगर हम पेयर्स बनाएंगे तो उसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। देखो, अगर हम एंगल बी लेंगे ऊपर का तो नीचे मिलेगा एंगल यस। तो पहला अल्टरनेट एंगल्स का पेयर हो गया एंगल बी एंड एंगल यस। ऊपर अगर एंगल सी लेंगे तो उसका अल्टरनेट एंगल मिलेगा एंगल पी। एंगल सी का अल्टरनेट एंगल पी। अब इसी तरह से ऊपर में अगर एंगल ए लेंगे तो उसका अल्टरनेट एंगल यहां पर हमें मिलेगा एंगल आर। एंगल ए, उसका अल्टरनेट एंगल आर। और ऊपर में अगर एंगल डी लेंगे तो उसका अल्टरनेट एंगल कौन सा मिलेगा? एंगल क्यू। एंगल डी का अल्टरनेट एंगल क्यू। तो इस तरह से अल्टरनेट एंगल्स के भी हमें 4 पेयर्स मिलते हैं। अब उसके बाद इंटीरियर एंगल्स के पेयर देखेंगे किस तरह से फाइंड करेंगे। इंटीरियर एंगल्स के 2 ही पेयर्स मिलते हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के हम इंटीरियर एंगल्स फाइंड करेंगे, और इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए ये दोनों लाइंस के इंटीरियर पोर्शन में जो 4 एंगल्स हैं उसमें से ही इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनते हैं। और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल्स लेने हैं, तो एंगल बी का इंटीरियर एंगल मिलेगा एंगल पी। ये बी और पी दोनों इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो गया। तो इंटर एंगल्स का पहला पेयर मिला एंगल बी एंड एंगल पी। और इंटर एंगल्स का दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा? सी एंड यस। एंगल सी का इंटर एंगल यस। एंगल सी एंगल यस। तो इस तरह से इंटर एंगल्स के 2 ही पेयर्स बनते हैं। तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे मिलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कैसे मिलते हैं, इंटर एंगल कैसे मिलते हैं, वो समझ में आ गया। अब इनके प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखो, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल है, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, तो फिर हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, सभी पेयर्स कॉन्ग्रुएंट। और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इनके मेजर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए का मेजर अगर 70 डिग्री है तो एंगल पी का भी मेजर 70 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? If lines are parallel, then corresponding angles are congruent. उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है?
अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसी ही है। इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो फिर अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यस, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनके मेजर इक्वल, तो सभी पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स की भी प्रॉपर्टी उसी तरह से है, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो फिर कोई भी पेयर ले लो, अल्टरनेट एंगल्स की कॉन्ग्रुएंट मिलेगी। अब देखो इसमें अल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप के अल्टरनेट एंगल्स है, ये पहले वाले दो अलग है, ये दूसरे वाले दो अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। ये पहले वाले जो दो पेयर्स बने हैं वो ये दो लाइंस के इंटीरियर पोर्शन में जो एंगल्स है उसमें से बने हैं, इंटीरियर पोर्शन में से। तो ये इंटीरियर पोर्शन में से जो हमें अल्टरनेट एंगल्स के पेयर मिले हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और ये जो दूसरे पेयर्स बने हैं ये जो एक्सटीरियर पोर्शन में जो एंगल्स थे, इधर वाले दो और इधर वाले दो, इनमें से बने हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल जो है इनको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन प्रॉपर्टी सबकी सेम है, अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर कोई भी पेयर ले लो अल्टरनेट एंगल्स की कॉन्ग्रुएंट हमें मिलेगी। तो ये हो गई अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है। इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो फिर इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। तो देखो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो फिर इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर मिला है वो हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलेगा, तो सप्लीमेंट्री मिलेगा, यानी उनकी सम 180 डिग्री मिलेगी। एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और लाइंस पैरेलल है तो फिर दूसरा भी पेयर सप्लीमेंट्री मिलेगा। तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी सेम है। अगर लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों टाइप के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर एक एंगल का मेजर आपको दिया, सपोज एंगल बी का मेजर अगर 100 डिग्री है तो फिर एंगल पी का मेजर कितना मिलेगा 80, क्योंकि दोनों की सम 180 डिग्री आनी चाहिए। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हमें यूज होती है सम सॉल्व करने के लिए। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज के साथ साथ और दो प्रॉपर्टीज भी हमें यूज करनी है प्रैक्टिस 2.1 में। पहली प्रॉपर्टी आगे यूज करनी है, यानी ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। आगे की फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स की सम हमेशा 180 डिग्री होती है। हाँ, यहां पर अगर देखो इस डायग्राम में कोई भी एडजेसेंट एंगल्स हम लेंगे तो वो लीनियर पेयर एंगल्स है। सपोज अगर एंगल ए और एंगल डी लेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये डेफिनेटली लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स की सम हमेशा 180 डिग्री होती है, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम ले सकते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स की सम हमेशा 180 डिग्री होती है, ये प्रॉपर्टी भी हमें यूज करनी है। और यहां पर इस डायग्राम में कोई भी आप एडजेसेंट एंगल्स लेंगे तो वो लीनियर पेयर एंगल्स है। तो यहां पर अगर सपोज ये इस तरह से लीनियर पेयर एंगल्स में से अगर एक एंगल का पता है आपको मेजर, सपोज एंगल ए का मेजर आपको 70 डिग्री दिया, तो फिर आप डी का मेजर फाइंड कर सकते हैं। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो डी का मेजर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको यूज करनी है, लीनियर पेयर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। और उसके साथ साथ और एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। इस डायग्राम में आप कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेंगे, एंगल ए और एंगल सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंगल डी और एंगल बी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ए और सी कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब उनके मेजर इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए का मेजर 70 है तो एंगल सी का भी मेजर कितना मिलेगा 70। तो इस तरह से प्रैक्टिस 2.1 में हमें ये पांचों प्रॉपर्टी यूज करनी है। पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये पांचों प्रॉपर्टी यूज करके हमें प्रैक्टिस 2.1 में एग्जांपल्स करने हैं। चलो प्रैक्टिस 2.1 का फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। प्रैक्टिस 2.1 क्वेश्चन 1, इन फिगर line RP parallel line MS and line DK is their transversal, angle DHP is equal to 85 degree. Find the measures of following angles. तो इस क्वेश्चन में हमें दो पैरेलल लाइंस दिए हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल दिया है, और ये एंगल DHP का मेजर 85 है, और ये गिवन इंफॉर्मेशन यूज करके हमें चार एंगल्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट एंगल हमें जो फाइंड करना है दैट इज एंगल RHD, एंगल RHD, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये गिवन एंगल और ये एंगल
ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। एंगल आर एच डी और एंगल डी एच पी ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। तो इनका सम हम 180 डिग्री ले सकते हैं। तो ये 180 दोनों की सम है, उसमें से एक एंगल 85 है, तो 180 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आर एच डी एंगल हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए हम लीनियर पेयर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। चलो फर्स्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट आंसर में हमें एंगल आर एच डी फाइंड करना है, एंगल आर एच डी, और उसके लिए हम लीनियर पेयर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करने वाले। तो फर्स्ट आंसर एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब यहां पर एंगल आर एच डी हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल डी एच पी का मेजर 85 डिग्री है, इज इक्वल टू 180, एंड देयरफॉर एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल आर एच डी इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन आएगा 95 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमें मिल गया 95 डिग्री, एंगल आर एच डी 95 डिग्री। उसके बाद सेकेंड एंगल इज एंगल पी एच जी। एंगल पी एच जी हमें फाइंड करना है, पी एच जी, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये एंगल हमें पता है 95 डिग्री है, और ये एंगल जो है, ये जो हमें एंगल मिला है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल पी एच जी और ये एंगल आर एच डी इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये भी कितना मिलेगा 95 डिग्री। तो ये सेकंड आंसर फाइंड करने के लिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। सेकंड एंगल पी एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एच डी। एंगल पी एच जी is congruent to angle RHD. Reason vertically opposite angles. Vertically opposite angles. अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। एंगल पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी। अब इसमें से आर एच डी कितना है 95, देयरफॉर एंगल पी एच जी इज ऑल्सो 95। तो सेकंड आंसर हमें मिल गया 95 डिग्री, एंगल पी एच जी 95। थर्ड एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। एंगल एच जी एस फाइंड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नॉलेज यूज करेंगे। ये एंगल एच जी एस और ये ऊपर वाला एंगल डी एच पी, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल दिए हैं, तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों का मेजर इक्वल हो जाएगा। और ये ऊपर वाला 85 है, तो नीचे वाला ये भी कितना मिलेगा 85। तो इस तरह से ये थर्ड आंसर फाइंड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नॉलेज यूज करना है, मतलब हमें पहले पैरेलल लाइंस को मेंशन करना पड़ेगा। लाइन आरपी parallel to line MS, and which is the transversal line DK is the transversal line, DK is transversal। लाइन्स पैरेलल है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लेंगे। देयरफॉर कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेंगे हम, एंगल एच जी एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एच पी। देयरफॉर एंगल एच जी एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एच पी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर एंगल एच जी एस इज इक्वल टू एंगल
DHP। अब उसमें से DHP का मेजर हमें पता है 85, एंड देयरफॉर एंगल HGS इज ऑल्सो 85 डिग्री। तो इस तरह से हमें थर्ड एंगल मिल गया 85 डिग्री। एंगल HGS, दिस एंगल इज 85 डिग्री। अब उसके बाद फोर्थ एंगल कौन सा फाइंड करना है? एंगल MGK। MGK ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इजीली मिल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये एंगल 85 है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 85 मिलेगा। तो फोर्थ एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। एंगल MGK is congruent with angle HGS. Reason, vertically opposite angles. Vertically opposite angles. एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब एंगल्स इक्वल है। एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS, और उसमें से HGS 85 है तो MGK भी 85 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल MGK इज इक्वल टू 85। तो इस तरह से ये फोर्थ एंगल हमें 85 मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, इन फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल्स, measures of some angles are shown, hence find the measures of angle A, angle B, angle C, angle D। तो यहां पर हमें दो लाइंस पैरेलल दिए हैं, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, और ये दो पैरेलल लाइंस के दो ट्रांसवर्सल दिए हैं। ये लाइन L ये पहला ट्रांसवर्सल है और लाइन M दूसरा ट्रांसवर्सल है, और कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हैं, और ये सब गिवन डाटा यूज करके हमें एंगल ABCD फाइंड करना है। तो देखो एंगल A कैसे फाइंड करेंगे? एंगल A और ये 110 डिग्री, ये दोनों एंगल जो है ये लीनियर पेयर फॉर्म करने वाले एंगल्स है। तो ये दोनों एंगल्स की सम हम कितनी ले सकते हैं? 180 डिग्री। दोनों की सम 180 लेंगे, फिर 180 में से 110 माइनस हो जाएंगे, तो एंगल A का मेजर कितना मिलेगा? 70 डिग्री। तो इस तरह से एंगल A का मेजर फाइंड करने के लिए हम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करेंगे। चलो फर्स्ट आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट आंसर में हमें एंगल A फाइंड करना है, और उसके लिए हम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करने वाले। फर्स्ट आंसर, एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, therefore angle A is equal to 180 degree minus 110 degree, and therefore angle A is equal to 70 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया 70 डिग्री, एंगल A का मेजर 70 डिग्री। अब एंगल B कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो एंगल B फाइंड करने के लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो एंगल A है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इसे हम x कंसीडर करेंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। A का मेजर 70 है, इसका मतलब x का भी मेजर कितना हो जाएगा? 70। फिर उसके बाद x का यूज करके हम एंगल B फाइंड करेंगे। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये L ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये दोनों एंगल्स x और B क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और ये लाइंस पैरेलल होने के कारण करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसमें से x का मेजर 70 है तो B का भी मेजर कितना मिलेगा? 70। तो इस तरह से एंगल B फाइंड करने के लिए हम यहां पर एक एंगल x कंसीडर करेंगे, x A का वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो शुरू में हम पहले ये कंसीडरेशन लिखते हैं, कंसीडर एंगल x एज शोन इन फिगर। तो हमने एंगल A का वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें x मिलेगा, इस तरह से एंगल x कंसीडर किया। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? 70 डिग्री। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो इस तरह से हमें एंगल x 70 मिल गया। अब ये x का यूज करके हम एंगल b फाइंड करने वाले हैं और उसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम पैरेलल लाइंस को मेंशन करेंगे। लाइन p पैरेलल टू लाइन q and which is the transversal? Line L. Line L is their transversal, and therefore angle X is congruent to angle B. Reason? Corresponding angles. Corresponding एंगल्स। अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल है। एंगल x इज इक्वल टू एंगल b और x का मेजर कितना है 70 डिग्री, देयरफॉर b का मेजर कितना हो जाएगा 70 एंड देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से सेकंड एंगल हमें मिल गया 70 डिग्री। अब उसके बाद एंगल c हमें फाइंड करना है। अब एंगल c कैसे फाइंड करेंगे? एंगल c और ये 115 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल सी का भी मेजर कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही नॉलेज यूज करेंगे। थर्ड आंसर, तो यहां पर भी हमें पैरेलल लाइंस को मेंशन करना पड़ेगा। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड कौन सी ट्रांसवर्सल? लाइन M इज द ट्रांसवर्सल एंड लाइन M इज देयर ट्रांसवर्सल एंड देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री। हाँ, यहां पर हमें डायरेक्ट एंगल दिया है तो हम इक्वल टू लिखेंगे। एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से एंगल C का मेजर हमें इजीली मिल गया। अब उसके बाद कौन सा एंगल रह गया? एंगल D। अब एंगल D कैसे फाइंड करेंगे? देखो एंगल D और ये 115 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे है? लीनियर पेयर एंगल से। तो ये दोनों एंगल की सम 180 लेंगे, 180 में से 115 माइनस करेंगे तो एंगल D इज इक्वल टू हमें 65 मिल जाएगा। फोर्थ आंसर, एंगल D प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। Therefore, angle D is equal to 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, सब्ट्रैक्शन आएगा 65 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल D is equal to 65 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, इन फिगर लाइन L पैरेलल लाइन M एंड लाइन N पैरेलल लाइन P, फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। तो यहां पर हमें लाइन N पैरेलल टू लाइन P दिया है, ये दो लाइंस पैरेलल है और उसके साथ साथ ये दो लाइंस भी पैरेलल है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M। और यहां पर एक एंगल हमें दिया है 45 डिग्री और ये सब गिवन डाटा यूज करके हमें एंगल A, एंगल B, एंगल C फाइंड करना है। अब देखो एंगल A कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए यहां पर एक एंगल कंसिडर करेंगे। ये जो गिवन एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हम x कंसिडर करेंगे। तो x का भी मेजर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये जो x है इसका यूज करके हम एंगल A फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये दोनों लाइंस, लाइन L और लाइन M, ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन P उनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दो एंगल्स है ये कैसे एंगल्स है? ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल है, इंटीरियर एंगल्स, यानी ये इंटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एंगल्स की सम हम 180 ले सकते हैं। एंगल x प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा। उसमें से x का मेजर कितना है 45 डिग्री, तो 180 में से
45 माइनस करेंगे तो एंगल ए का मेजर हमें मिल जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए इज इक्वल टू हमें 135 डिग्री आंसर मिलेगा। चलो फर्स्ट आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट आंसर में हमें एंगल ए फाइंड करना है और उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ये जो गिवन एंगल है 45 डिग्री, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हम एक्स कंसिडर करने वाले। तो एक्स का भी मेजर 45 डिग्री हमें मिल जाएगा और एंगल एक्स का यूज करके हम एंगल ए फाइंड करेंगे। तो आंसर में पहले हम कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे। कंसीडर एंगल एक्स एज शोन इन फिगर, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 45 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल एक्स और एंगल ए ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, तो उसके लिए हमें पैरेलल लाइंस को मेंशन करना पड़ेगा। लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम एंड लाइन पी इज देयर ट्रांसवर्सल। लाइन यल पैरेलल to line M and line P is their transversal, and therefore angle A plus angle X is equal to 180 degree. Reason interior angles. इंटीरियर एंगल्स, अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर एंगल ए प्लस एक्स का मेजर 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 45 एंड देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो एंगल ए का मेजर हमें मिल गया 135 डिग्री। अब बी कैसे फाइंड करेंगे? देखो बी और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो बी का भी मेजर कितना मिल जाएगा 135 डिग्री। तो बी फाइंड करने के लिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। सेकेंड आंसर, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles, therefore angle B is equal to angle A, और उसमें से एंगल A 135 है तो B भी कितना हो जाएगा 135, therefore angle B is equal to 135। सेकेंड आंसर मिल गया, एंगल B हमें 135 डिग्री मिला। अब उसके बाद एंगल C हमें फाइंड करना है। तो देखो एंगल बी का यूज करके हम एंगल सी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बी और सी दोनों कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और ये दोनों लाइंस, लाइन एन एंड लाइन पी, ये दोनों लाइंस कैसे है? पैरेलल है और उनकी ये ट्रांसवर्सल है। लाइन एम इज ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। उसमें से एक एंगल 135 है तो सी एंगल सी भी कितना मिलेगा 135। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। थर्ड आंसर, पहले पैरेलल लाइंस को मेंशन करेंगे। लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी एंड ट्रांसवर्सल कौन सा? लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी 135 है तो एंगल सी भी 125 एंड देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 135। तो क्वेश्चन 3 में तीनों एंगल्स का मेजर 135 डिग्री आया। इसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4, इन फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रूव दैट
एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। तो यहां पर हमें दो एंगल्स दिए हैं, एंगल पी क्यू आर, एंगल एक्स वाई जेड, और ये दोनों एंगल्स के साइड्स पैरेलल है एक दूसरे को। ये साइड पी क्यू जो है वो साइड एक्स वाई को पैरेलल है, और ये साइड क्यू आर साइड वाई जेड को पैरेलल है। तो ये साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइंस भी हम पैरेलल ले सकते हैं। लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एक्स वाई एंड लाइन क्यू आर पैरेलल टू लाइन वाई जेड। और ये पैरेलल लाइंस का यूज करके हमें ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। तो यहां पर हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, लाइन एक्स वाई, और ये लाइन एक्स वाई ने लाइन क्यू आर को जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर एक पॉइंट हम लेंगे, सपोज दैट पॉइंट एम। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए। ये जो एंगल क्यू है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एम मिल गया। हाँ देखो ये एंगल पी क्यू आर, और ये एंगल का नाम हम लिख सकते हैं, एंगल एम का नाम लिख सकते हैं एंगल एक्स एम आर। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये दोनों लाइंस कैसे है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल कौन सी हम यूज करेंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए ये लाइन क्यू आर, ये लाइन क्यू आर ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, यानी एंगल क्यू जो है, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखता हूं उसका नेम, एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम मिल जाएगा। सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा मिल जाएगा। अब उसके बाद ये एंगल एम और एंगल वाई को देखो, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ये दो लाइन जो है ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है। लाइन वाई जेड और लाइन क्यू आर, ये दो लाइंस पैरेलल है, और उनकी एक ट्रांसवर्सल ले लो, लाइन एक्स एम, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें मिलेंगे, और लाइंस पैरेलल होने के कारण ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, एंगल एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, एंगल एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, दूसरा इक्वेशन। अब देखो ये फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल को कॉन्ग्रुएंट मिल गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, और ये सेकंड एंगल थर्ड एंगल को कॉन्ग्रुएंट मिल गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। फर्स्ट एंगल सेकंड को कॉन्ग्रुएंट, सेकंड थर्ड को कॉन्ग्रुएंट, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट जो है वो थर्ड को कॉन्ग्रुएंट हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल वाई, दैट मीन्स पूरा नाम हो जाएगा एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स वाई जेड। तो इस तरह से यहां पर हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने से यहां पर हमें पहला एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर मिलेगा, उसका पहला इक्वेशन बनेगा, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर बनेगा, उसका दूसरा इक्वेशन बनेगा, और फिर वो दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 में एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स वाई जेड हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करने वाले लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, which intersects line QR at point M। तो आंसर में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ लाइन XY which intersects line QR at point M such that Q dash M dash R and X dash Y dash M। अब पहले हम एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M प्रूव करने वाले। उसके लिए कौन से पैरेलल लाइंस यूज करेंगे, लाइन PQ पैरेलल टू लाइन XY एंड ट्रांसवर्सल लाइन QR। लाइन PQ पैरेलल टू लाइन XM भी कह सकते हैं, एंड लाइन QR is transversal, line QR is their transversal, therefore corresponding angles हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, एंगल PQR congruent to angle XMR
एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे. उसके बाद ये एंगल यम जो है वो एंगल वाई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो उसके लिए ये दो पैरेलल लाइंस हम यूज करेंगे. लाइन वाई जेड पैरेलल टू लाइन क्यू आर एंड लाइन एक्स एम इज देयर ट्रांसवर्सल. लाइन वाई जेड पैरेलल line QR and which is the transversal line XM is their transversal. Therefore corresponding angles congruent मिलेंगे. Angle M that is angle XMR is congruent to angle Y that is angle XYZ. Angle XMR is congruent to angle XYZ. यहां पर भी रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. तो पी क्यू आर एंगल एक्स एम आर से कॉन्ग्रुएंट है और एक्स एम आर एंगल एक्स वाई जेड से कॉन्ग्रुएंट है. फर्स्ट एंगल सेकंड से कॉन्ग्रुएंट है और सेकंड थर्ड से कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब फर्स्ट एंगल थर्ड से कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड. Angle PQR congruent to angle XYZ and this is the answer. हमें यही प्रूव करना था. एंगल PQR congruent to angle XYZ प्रूव करना था तो हमें मिल गया. इसके बाद क्वेश्चन 5 करेंगे. क्वेश्चन 5 इन फिगर लाइन AB पैरेलल लाइन CD एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल. मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन. हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है. यहां पर भी हमें दो पैरेलल लाइंस दिए हैं, एक ट्रांसवर्सल दिया है, एक एंगल का मेजर दिया है और ये सब गिवन डाटा यूज करके हमें 4 एंगल्स फाइंड करने हैं. इसमें पहला एंगल हमें फाइंड करना है एंगल ART. एंगल ART कहां पर है? ART. दिस इज एंगल ART. अब ये फाइंड करने के लिए हम लीनियर पेयर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे. ये 105 डिग्री और एंगल ART ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो इनका सम हमें 180 डिग्री मिलेगा. तो 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ART का मेजर 75 डिग्री मिलेगा. चलो फर्स्ट आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन 5 के फर्स्ट आंसर में एंगल ART फाइंड करना है. एंगल ART और उसके लिए हम एंगल्स इन लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करने वाले. एंगल ART प्लस एंगल BRT इज इक्वल टू 180 डिग्री. फर्स्ट आंसर एंगल ART प्लस एंगल BRT इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. देयरफॉर एंगल ART प्लस BRT का मेजर कितना है? 105 डिग्री इज इक्वल टू 180. देयरफॉर एंगल ART इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल ART इज इक्वल टू 75 डिग्री. तो पहला एंगल हमें मिल गया ART 75 डिग्री. अब उसके बाद सेकेंड एंगल फाइंड करना है एंगल CTQ. एंगल CTQ दिस एंगल. अब देखो ये एंगल और ये ART एंगल ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे. ये 75 है तो ये CTQ भी 75 मिल जाएगा. तो सेकेंड एंगल फाइंड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे.
सेकेंड आंसर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो हमें पहले पैरेलल लाइंस को मेंशन करना पड़ेगा। लाइन ए बी पैरेलल line CD and line PQ is their transversal. Therefore, angle CTQ congruent to angle ART. एंगल सी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर टी। और रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयरफॉर ये एंगल्स हमें इक्वल मिलेंगे। एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर टी। इसमें ए आर टी का मेजर 75 है तो सी टी क्यू भी 75 हो जाएगा एंड देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो सेकेंड एंगल सी टी क्यू 75 डिग्री मिल गया। अब उसके बाद थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है डी टी क्यू। डी टी क्यू ये एंगल। अब देखो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लीनियर पेयर एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इधर का एंगल 75 है तो 75 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 105 डिग्री मिल जाएगा। या एंगल डी टी क्यू फाइंड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। इधर ये 105 डिग्री एंगल है तो ये भी एंगल 105 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो देखो ये एंगल डी टी क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो लीनियर पेयर एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज करो या करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज करो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर कंसेप्ट यूज करना है तो हमें पैरेलल लाइंस को मेंशन करना पड़ेगा, तो उसके बजाय हम लीनियर पेयर एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। एंगल सी टी क्यू प्लस एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 180 लेंगे और 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड आंसर, एंगल डी टी क्यू फाइंड करना है। एंगल डी टी क्यू प्लस उसका लीनियर पेयर एंगल है एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी टी क्यू प्लस एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब यहां पर एंगल डी टी क्यू हमें फाइंड करना है प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल डी टी क्यू हमें मिल गया 105 डिग्री। उसके बाद लास्ट में कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल पी आर बी। कहां पर है पी आर बी? पी आर बी ये एंगल है। तो यहां पर भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं या लीनियर पेयर एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज करना ज्यादा इजी रहेगा। ये एंगल 75 है तो ये भी 75 मिल जाएगा। एंगल पी आर बी और एंगल ए आर टी को हम यूज करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फोर्थ आंसर, एंगल पी आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर टी। एंगल पी आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर टी। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है। देयरफॉर एंगल पी आर बी इज इक्वल टू एंगल ए आर टी। अब इसमें एंगल ए आर टी 75 डिग्री है तो पी आर बी भी 75 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.2 का स्टडी करेंगे। थैंक यू।